देखो, बैटल रॉयल का ये 3 कॉम्बिनेशन को यूज करके तुम एवरी मैच बूया निकाल सकते हो। और आफ्टर अपडेट तो बहुत सारा कैरेक्टर का स्किल चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा बहुत तो चेंजेस होना ही चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन को यूज करके आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। कैसे, बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो देन जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर तुम्हें सेफ खेलना है हाइट का एडवांटेज लेके कैंपिंग करके, देन इस कॉम्बिनेशन को यूज करो। एक्टिव स्लॉट में सेंटिनो कैरेक्टर, इसका 2 एबिलिटी है। पहला, जैसे ही तुम एक्टिव स्किल को यूज करोगे एक मैनिक्विन रिलीज होगा और वो मैनिक्विन 25 सेकंड तक ट्रैवल करेगा। उसी बीच में अगर तुम दोबारा स्किल को यूज करते हो देन मैनिक्विन की जगह तुम्हारा कैरेक्टर आ जाएगा और जहां तुम्हारा कैरेक्टर था वहां मैनिक्विन होगा। फिर एक और बार तुम एक्टिव स्किल को यूज करके मैनिक्विन के साथ अपना कैरेक्टर को रिप्लेस भी कर सकते हो। अब इसको मैच में कैसे यूज करें? बहुत सारा प्लेयर को मैं देखा हूँ पिक के मेन हाउस के ऊपर लैंड करते हैं या फिर बैनर के ऊपर लैंड करते हैं एंड देन मैनिक्विन को नीचे छोड़ते हैं और गन लूट करके दोबारा स्किल को यूज करके ऊपर आ जाते हैं और फिर शुरू होता है तांडव। हाइट का एडवांटेज लेके नीचे वाले एनिमी को डैमेज देते हैं और किल निकालते हैं। बाय द वे, वैसे तो 4-5 और सेंटिनो वाले भी लैंड करते हैं। उनको एलिमिनेट करने के लिए सेंटिनो के साथ ये 3 कैरेक्टर को यूज करना पड़ेगा। बट उससे पहले सेंटिनो का सेकंड एबिलिटी जान लो। अगर कोई एनिमी तुम्हारा मैनिक्विन को डिस्ट्रॉय करता है देन उसके ऊपर मार्किंग शो करेगा और तुम्हें उस एनिमी का लोकेशन भी पता चल जाएगा कि कौन ये कमबख्त घिनौना हरकत किया है। लेकिन ये सेंटिनो वाले को बहुत गालियां भी पड़ती है। अरे भाई, ये साला सेंटिनो ऊपर से मार दिया, इसकी भैंस की आंख। साला क्या बंदा है भाई, ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, माँ की आंख इसकी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो अगर तुम्हें गाली खाने का मन कर रहा है देन सेंटिनो को यूज करना। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटिनो का एबिलिटी बहुत ओपी है, लेकिन बंदे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कमेंट में बताओ कि आप सेंटिनो को यूज करते हो या सेंटिनो वाले को गाली देते हो। Feel the thrill of the game. Join us and win big every day. Play alongside David Warner and your favorite team. Register now and start winning. ओके, अब देखते हैं सेंटिनो के साथ कौन कौन सा पैसिव कैरेक्टर को यूज करना चाहिए। नंबर 1, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था ये कॉम्बिनेशन उनके लिए है जो सेफ खेलना चाहते हैं, हाइट का एडवांटेज लेके लॉन्ग रेंज से फाइट करना चाहते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट पैसिव स्लॉट में मारो कैरेक्टर लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज देता है। एनिमी जितना डिस्टेंस में होगा उसको उतना ज्यादा डैमेज लगेगा, अप टू 25% तक। देन सेकंड स्लॉट के लिए 2 कैरेक्टर का ऑप्शन है। अगर तुम स्क्वाड या डुओ खेल रहे हो देन ओथो को यूज करो एंड सोलो में सीडू कैरेक्टर को यूज करो। पहले ओथो का बात करते हैं। ओथो क्या करता है, जैसे ही तुम ओपोनेंट स्क्वाड का एक प्लेयर को नॉक करते हो रेस्ट उसका जितना भी टीममेट है सबके ऊपर ऐसा मार्क शो करेगा और उस मार्क एनिमी का 25% मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाएगा। और उसी बीच अगर तुम मार्क एनिमी को डैमेज देते हो देन 5% एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी मारो कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं जो मार्क एनिमी को 5% एक्स्ट्रा डैमेज देता है। तो मारो पहले 25% डैमेज देता है और मार्क एनिमी को 5% एक्स्ट्रा डैमेज देता है, मींस टोटल 30% डैमेज इंक्रीज करता है। एंड सोलो खेल रहे हो देन सीडू को यूज करो। अगर कोई एनिमी तुम्हें डैमेज देता है देन एनिमी के ऊपर मार्क शो करेगा 10 सेकंड तक और फिर जैसे ही तुम उसको डैमेज दोगे उसको 30% एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा, क्योंकि अपने पास मारो कैरेक्टर है। लास्ट स्लॉट में लियोन कैरेक्टर, ये तुम्हें हील करेगा, बट इसका हीलिंग करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। जैसे ही तुम्हें डैमेज लगेगा उसका 4 सेकंड के बाद लियोन का स्किल चालू होता है। फिर ये तुम्हें 15 सेकंड तक 4 HP करके देता रहेगा, टोटल 60 HP तक रिकवर करता है। बट तुम इसकी जगह फॉर्ड को भी यूज कर सकते हो, 4 सेकंड में 40 HP देता है, बट लियोन 60 HP देता है। और फॉर्ड का 20 सेकंड का कूलडाउन टाइमिंग भी है, लेकिन लियोन का कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं लियोन कैरेक्टर को यूज किया हूँ। तो ये था कैंपर वालों के लिए एक तगड़ा कॉम्बिनेशन। तो तुम इस कॉम्बिनेशन को यूज करके स्ट्रोम ब्रदर्स स्क्रीम्स खेल सकते हो। स्ट्रोम ब्रदर बहुत जल्द लेके आ रहा है स्ट्रोम ब्रदर्स पेड स्क्रीम्स, जहां तुम डेली का 400 से 500 रुपया अर्न कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है देन ज्वाइन हो जाओ मेरे व्हाट्सएप चैनल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उनके लिए है जो सेफ प्ले करने का सोचते हैं बट उनको ज्यादा से ज्यादा किल भी निकालना है। तो इसके लिए एक्टिव स्लॉट में कोडा कैरेक्टर को यूज करो। ये अपने जादुई शक्ति से एनिमी को पूरा स्कैन कर देता है, आसपास जितने भी एनिमी है सबका लोकेशन रिवील करता है। इसे यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है जैसे ही तुम्हें हल्का सा भी भनक लगता है कि आसपास एनिमी है या फुटस्टेप आता है तो बस उसी वक्त कोडा का स्किल को ऑन कर दो। फिर क्या, कोडा तुम्हें प्रॉपर लोकेशन रिवील करके बता देगा कितने एनिमी है, एनिमी कितना दूर में है, सब कुछ बता देगा। फिर कोडा को यूज करके एनिमी के ऊपर रश करना इजी हो जाएगा और अगर एनिमी तुम्हारे ऊपर रश कर रहा है देन तुम आराम से डिफेंड भी कर सकते हो। कोडा का एक और एबिलिटी है जैसे ही तुम एक्टिव स्किल को यूज करोगे एनिमी का लोकेशन तो रिवील होगा, साथ में 15% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा जो कि आपको फाइट के वक्त बहुत हेल्प करेगा। अब एनिमी का तो पता चल गया, लेकिन अब इनको जल्दी से ठिकाने कैसे लगाएंगे। एक काम करो, कोडा के साथ ये 3 कैरेक्टर को यूज करो। नंबर 1 काइरोस कैरेक्टर। ये क्या करता है, एनिमी का वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। 2-3 गोली में एनिमी का वेस्ट फाड़ देता है और वेस्ट फटा मतलब एनिमी का भी फट के 4 हो जाता है। देन नंबर 2 नायरी कैरेक्टर। ये तुम्हें एचपी देगा, एक ग्लूवल लगाओ 20 एचपी मिलेगा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे टीममेट को भी एचपी मिलेगा। एंड लास्ट स्लॉट में निकिता कैरेक्टर। देखो तुम्हारा एचपी बढ़ेगा नायरी के मदद से बट एनिमी का एचपी घटेगा निकिता के वजह से। निकिता 50% हीलिंग रिडक्शन करती है और 30% रिलोड स्पीड भी इंक्रीज करती है। तो अगर तुम्हें निकिता के बारे डिटेल में जानना है तो मैं रिसेंटली एक वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो के एंड में सजेस्ट कर दूंगा। ओके, एंड लास्ट कॉम्बिनेशन एग्रेसिव प्लेयर के लिए जिनको फाइट लेने में बहुत मजा आता है, रैंक प्लस हो या माइनस उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्टिव स्किल में वन एंड ओनली तासुया कैरेक्टर। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बता के मैं थक चुका हूँ। इतना जान लो, तासुया एक रसर के लिए अभी तक का सबसे डेडली कैरेक्टर है। इसे यूज करके तुम एनिमी के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हो और क्विकली अपना पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। देन तासुया के साथ ये 3 पैसिव कैरेक्टर को यूज कर लेना काम हो जाएगा। नंबर 1 ओथो कैरेक्टर। जैसे ही तुम ओपोनेंट स्क्वाड का एक प्लेयर को नॉक करोगे रेस्ट और जितने भी प्लेयर है उनके ऊपर मार्किंग शो करेगा और उनका मूवमेंट स्पीड 25% स्लो हो जाएगा। नंबर 2 सैनी कैरेक्टर। जैसे ही तुम एक्टिव स्किल को यूज करोगे सैनी 30 शील्ड पॉइंट देगी 5 सेकंड के लिए, सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे टीममेट को भी मिलेगा। एंड लास्ट स्लॉट में नायरी कैरेक्टर जो वॉल लगाने पर एचपी देता है, एक वॉल का 20 एचपी देता है। सो ये था रसर के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए। और अगर तुम्हें निकिता का डिटेल वीडियो चाहिए देन इस वीडियो को देख लो। तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।